आखिरी किस्त का आगाज मुस्तफा के नए घर से होता है, जहां मुस्तफा माँ बाप से पूछता है कि उन्हें रात नींद अच्छी आई तो माँ बाप इसे ठीक से जवाब नहीं देते और माँ पूछती है कि शर्जीना कहाँ है, जिस पर मुस्तफा उन्हें टालते हुए कहता है कि इसे ऑफिस के लिए देर हो रही है। इतने में बाप दोबारा पूछते हैं कि शर्जीना कब आएगी, जिस पर मुस्तफा कहता है कि इसे नहीं पता कि शर्जीना कब आएगी और ये भी नहीं पता कि वो अब आएगी भी या नहीं। इस पर दोनों हैरान है कर मुस्तफा को देखते हैं। यहाँ माँ रूहासी हो जाती है, कहती है कि वो इसे वापस भी ले ले, वो इससे मुआफी मांगेंगी क्योंकि उन्होंने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। जिस पर मुस्तफा कहता है मुआफियों का वक्त गुजर चुका है, वो उन्हें क्या इसे भी छोड़कर जा चुकी है। जिस पर माँ पूछती है कि क्या उनके दरमियान लड़ाई हुई है, जिस पर मुस्तफा कहता है कि लड़के जाती तो शायद इसे सब्र आ जाता, लेकिन वो तो बगैर कुछ कहेगी घर छोड़कर चली गई। घर गाड़ी सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन जिनके लिए ये सब किया इसे इसने गंवा दिया। यहाँ वो माँ बाप से शको करता है कि वो क्या और उन लोगों की वजह से वो क्या बन गया है, इसे अपने आप से गिट्टे न होती है और उन्होंने तो इसे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि वो शर्जीना से मुआफी मांग सके। माँ पूछती है कि हुआ क्या है, जिस पर मुस्तफा कहता है कि वो पैसे कमाने की दौड़ में लग गया था और ये सब उन लोगों ने इसे सिखाया कि दुनिया में सिर्फ पैसे की इज्जत है। उनके घर में इसे और उसकी बीवी को सिर्फ इसलिए जलील किया जाता था कि अदील और रुबाब के पास पैसे थे और हमारे पास नहीं थे, इसीलिए उन्हें जलील करना आसान था, उन्हें घर से निकालना आसान था और इसीलिए वो इस दौलत की रेस में इतना मगन हो गया कि कोई इसकी बीवी पर कम हैसियत का ताना ना दे, इसे जलील न कर सके। जिस पर माँ शर्मिंदगी से रोने लगती है। मुस्तफा कहता है कि इस पैसे की दौड़ में इसने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन शर्जीना और अपने बच्चे को खो दिया इसने। जिस पर माँ हैरत से मुस्तफा को देखती रह जाती है। वो शर्जीना को कभी नहीं बता पाया कि जितना नुकसान इसका हुआ है इतना नुकसान इसका भी हुआ है। वो कभी बच्चे की खुशी नहीं मिला सका ताकि कोई इससे उम्मीदें न जोड़ ले। वो डरता था कि वो अपनी बीवी को इज्जत नहीं दिलवा सका तो अपने बच्चे को कैसे इज्जत दिलवाएगा। और शर्जीना के बाद उसकी जिंदगी अब अंधेर हो चुकी है। इन सब ने सारी जिंदगी इसे नाकारा समझा और वो खुद को नाकारा समझने भी लगा, लेकिन शर्जीना ने इसे समझाया कि वो बहुत काबिल है, वो खूबी जो इसके खूनी रिश्तों को नजर नहीं आई। इसे शर्जीना ने देख लिया, सब हासिल कर लिया इसने, लेकिन शर्जीना को खो दिया और ये कहकर वो रोने लगता है और तेजी से उठकर ऑफिस जाने लगता है। तो इफ्तिखार रोकते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें घर से निकालने पर उनसे मुआफी मांगना चाहते थे। वो जानते थे कि उन लोगों ने चोरी नहीं की और उन्हें अपने तमाम रवैयों का पछतावा है। उन्होंने हमेशा अदील को अहमियत दी और इसे इग्नोर किया और इसका सारा इल्जाम तुम्हारी माँ पर डालता रहा, लेकिन कसूर उनका था। और ये कहकर वो मुस्तफा के आगे हाथ जोड़ देते हैं, जिस पर मुस्तफा जज्बाती है कर आकर उनके गिले लग जाता है। माँ भी आकर मुस्तफा से अपनी ज्यादतियों की मुआफी मांगती है और कहती है कि वो शर्जीना को मिलाकर वापस ले आएंगी। जिस पर मुस्तफा मायूसी से कहता है कि इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अब शर्जीना को खो चुका है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। माँ बाप खड़े रह जाते हैं। यहाँ अदील हवालात में परेशान शोर मचाता है कि उसे इसके घर वालों से मिलवाओ, जिस पर एक सिपाही आकर उसे डांटता है और जब जुर्म बड़े किए हैं तो दिल भी बड़ा रखे और खामोशी से बैठे। जिस पर अदील मायूस है कर जमीन पर बैठता है तो दूसरा कैदी कहता है कि तेरा मसला क्या है, कोई तुझसे यहाँ मिलने नहीं आता, क्या किया है तूने। जिस पर अदील कहता है कि उसे इसकी बीवी ने झूठे केस में फंसाया है और इसे अपने घर वालों से बात करनी है। जिस पर वो कैदी कहता है कि वो इसकी बात करो देगा, लेकिन इसके पैसे लगेंगे। जिस पर अदील कहता है कि वो देने को तैयार है, बस वो इसकी अपने घर वालों से बात करवा दे। जिस पर कैदी तसल्ली देता है इसका काम हो जाएगा, वो इत्मीनान रखे। यहाँ इफ्तिखार और शगुफ्ता शर्जीना के घर बैठे हैं। माँ नाश्ता लगा रही है, इतने में शर्जीना आती है, चेहरे पर संजीदगी है। सलाम दुआ के बाद शगुफ्ता शर्जीना से कहती है कि वो इससे मुआफी मांगने आई है। वो बेटी वाली है कर भी नहीं समझी कि बेटियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए और वो अपने रोई पर शर्मिंदा है और वो उन्हें मुआफ कर दे कहकर रोने लगती है। शर्जीना के वालिदैन से भी कहती है कि वो लोग भी उन्हें मुआफ कर दें। वो लोग जब खुद घर से बेघर हुए तो उन्हें समझ आया कि शर्जीना और मुस्तफा पर क्या गुजरी होगी जब उन्हें घर से निकाल दिया था। यहाँ इफ्तिखार भी अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं। शगुफ्ता कहती है कि अदील और रुबाब का असली चेहरा देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि वो चोरी का इल्जाम भी उन दोनों ने मिलकर ही इन लोगों पर लगाया होगा। मुर्तजा इफ्तिखार से कहता है कि उन्होंने बहुत ज्यादती की है उनकी बेटी के साथ। जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि वो सब कुछ लूटा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी मुआफी मांगते हैं और वो लोग इसे मुआफ कर दे। दोनों हाथ जोड़ देते हैं। शर्जीना एक नजर दोनों को देखती है। शगुफ्ता कहती है कि वो उन्हें मुआफ कर दे और घर चले। जिस पर शर्जीना कहती है कि वो इसके सामने हाथ न जोड़े और उसने उन्हें मुआफ कर दिया है। इस पर शगुफ्ता कहती है कि फिर वो उनके साथ घर चले क्योंकि मुस्तफा इसके बगैर पिल मर रहा है। यहाँ इफ्तिखार भी सिफारिश करते हैं। जिस पर शर्जीना कहती है कि वो इसे मुआफ कर दें, वो उनकी बहुत इज्जत करती है, लेकिन वो उनकी ये बात नहीं मान सकती और ये कहकर वो वहां से उठकर चली जाती है। दोनों मायूस बैठे रह जाते हैं। मुस्तफा अपने घर में इन लोगों का इंतजार कर रहा है कि माँ बाप मायूसी घर लूटते हैं। मुस्तफा मुतलाशी नजरों से उनके पीछे शर्जीना को ढूंढता है। माँ बाप से पूछता है कि शर्जीना नहीं आई ना, जिस पर दोनों माँ बाप मायूस बैठे रह जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। जिस पर मुस्तफा उनका जवाब समझकर मायूसी से अपने कमरे की जानिब बढ़ जाता है। दूसरी जानिब एक पुलिस वाला अदील को फोन देते हुए कहता है कि जो भी बात करनी है जल्दी कर ले। यहाँ शगुफ्ता कमरे में बैठी है कि इफ्तिखार के मोबाइल पर कॉल आती है। इफ्तिखार फोन उठाते हैं। अदील कहता है कि वो बात कर रहा है। इफ्तिखार अदील की आवाज सुनकर हैरान होते हैं और बोलते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें फोन करने की। जिस पर शगुफ्ता चुनकुती है। अदील इल्तिजा करता है कि वो इसकी जमानत करवा दें। जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि जो सलूक इसने इन दोनों के साथ किया है इसके बाद उनका और उसका कोई रिश्ता नहीं है। जिस पर अदील कहता है कि इसे रुबाब ने झूठे केस में फंसाया है और वो यहाँ मजीद रहा तो वो मर जाएगा। जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि वो जिए मेरे उनका अब इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसने जो सलूक अपने घर वालों के साथ और उनके साथ किया है इसके बाद वो इससे कोई उम्मीद न रखे। जिसके बाद वो लाइन काट देते हैं। अदील हेलो हेलो करता रह जाता है और फिर मायूसी से वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब इफ्तिखार शगुफ्ता से कहते हैं कि इसे जमानत का कहते हुए शर्म नहीं आती किस तरह का सलूक किया है इसने इन लोगों के साथ। जिस पर शगुफ्ता कहती है कि वो मुश्किल में होगा। जिस पर इफ्तिखार गुस्सा करते हैं कि वो अब भी इसकी हिमायत ले रही है। यहाँ शगुफ्ता परेशान बैठी है कि मुस्तफा ऑफिस से आता है तो बाप बताते हैं कि अदील का फोन आया था। जिस पर शगुफ्ता कहती है कि वो जेल में बहुत बुरी हालत में है और कह रहा था कि वो मजीद जेल में रहा तो मर जाएगा। जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि वो कहता है कि इसकी जमानत करवा दो, वो तो मुस्तफा उन्हें यहाँ ले आया वरना तो वो लोग आज भी बेशर्मी से सिदरा के घर पड़े होते। अदील के साथ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। शगुफ्ता डरते हुए मुस्तफा से पूछती है कि क्या अदील की जमानत पर बहुत खर्चा आएगा। जिस पर इफ्तिखार डांटने लगते तो मुस्तफा कहता है कि वो क्या अदील की जमानत चाहती है। जिस पर शगुफ्ता इफ्तिखार के डर से कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन मुस्तफा समझ जाता है और कहता है कि जमानत हो जाएगी और कहकर वहां से चला जाता है। यहाँ मुस्तफा जेल में वकील के साथ दाखिल होता है। दूसरी जानिब अदील के पास एक सिपाही आकर इसे बताता है इसके
इसकी जमानत हो गई है। इस पर अदील इसके साथ जाता है। अदील ऑफिस में आता है, वहाँ मुस्तफा को देखकर हैरान रह जाता है। मुस्तफा खामोश बैठा रहता है। यहाँ इंस्पेक्टर बताता है कि इसकी जमानत हो गई है क्योंकि इसके भाई ने इसके लिए बहुत अच्छा वकील किया है। इंस्पेक्टर इसे तंबीह करता है कि इसने जो कुछ किया है इसके बाद वो अपने अंदर हौसला पैदा करे, जिसके बाद वो वकील के साथ इंस्पेक्टर के रूम से निकलते हैं। मुस्तफा और अदील जेल से निकलते हैं तो अदील मुस्तफा का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि रुबाब ने इसे फंसाया है और वो इसे पूरी डिटेल गाड़ी में बैठकर बताएगा, जिस पर मुस्तफा संजीदगी से कहता है कि वो सिर्फ इसकी जमानत करवाने आया था, वो भी अपनी माँ की वजह से, क्योंकि वो उनका दुख देख नहीं पा रहा था और शायद यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम माँ को सड़क पर छोड़कर आ गए और मैं उनके आंसू देखकर तुम्हें छुड़ाने आ गया। अदील शर्मिंदगी से कहता है कि इसने जिंदगी में इसके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं और वो इसे मुआफ कर दे कहकर हाथ जोड़ देता है। मुस्तफा कहता है कि मुआफ तो वो अब उन लोगों को कर दे और उसके माँ बाप ने इसके लिए पैगाम भिजवाया है कि वो उन्हें अपनी शक्ल ना दिखाए कहकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। अदील शर्मिंदा खड़ा रह जाता है। इसे अपने वो जुमले याद आते हैं जब वो मुस्तफा को थाने से छड़ा कर लाया था और माँ बाप से कहता है कि इसे मुस्तफा की वजह से कितनी शर्मिंदगी हुई है कि इसका भाई थाने में बंद है। मुस्तफा घर में दाखिल होता है और दोनों माँ बाप को बताता है कि इसने अदील की जमानत करवा दी है, अब वो आजाद है। और यहाँ वो बाप को इस घर की फाइल भी देता है जो अदील ने बेच दिया था। दोनों बाप मुस्तफा को गिले लगा लेते हैं। यहाँ मुस्तफा के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ स्टाफ अपने काम में मसरूफ है और लोग उसके गेम्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। हर जगह मुस्तफा का गेम लोग खेल रहे हैं, बच्चे बड़े सब खुश हैं। मुस्तफा की कंपनी दिन बदन तरक्की कर रही है। मुस्तफा खड़ा है कर अपने स्टाफ को देख रहा होता है कि दानिश आकर कहता है कि इन लोगों ने चंद ही महीनों में कितनी तरक्की कर ली है और अगर वो ऐसे ही तरक्की करते रहे तो वो लोग बहुत जल्द नंबर 1 बन जाएंगे। और ये कहकर दानिश जाता है। मुस्तफा वहाँ अकेला खड़ा हसरत से देखता रह जाता है। दूसरी जानिब शर्जीना अपने घर में अकेला बैठी सोचों में गुम है। इसे अपने और मुस्तफा के साथ गुजारे गए खुशगवार लम्हात याद आते हैं। दूसरी जानिब मुस्तफा भी शर्जीना की सोचों में गुम है। फिर एक लम्हा कुछ सोचकर शर्जीना को कॉल करता है। शर्जीना फोन उठाती है तो मुस्तफा कहता है कि वो एक आखिरी बार इसे मिलना चाहता है, इसके बाद वो अगर इसे मिलना नहीं चाहेगी तो वो कभी इसे परेशान नहीं करेगा, कभी उसके सामने नहीं आए, जिस पर शर्जीना कोई जवाब नहीं देती। यहाँ मुस्तफा एक बेंच पर बैठा शर्जीना का इंतजार कर रहा है कि शर्जीना आकर खामोशी से इसके बराबर में बैठ जाती है। मुस्तफा कहता है कि इसे डर था कि शायद वो इसे मिलने नहीं आए, जिस पर शर्जीना इसे कहती है कि इसे याद है वो लोग यहाँ पहले कब आएगी, जिस पर मुस्तफा कहता है कि बारिश में, जिस पर शर्जीना कहती है कि इसने इसे ढाबे से पकौड़े भी खिलाए थे। यहाँ वो अपने और उसके दरमियान बीते खुशगवार लम्हात को याद करती है और कहती है कि वो इससे पहले जानती ही नहीं थी जिंदगी कैसे जीते हैं और उसने इसे जिंदगी को जीना और एंजॉय करना सिखाया और इसे वही मुस्तफा वापस चाहिए। इसके सामने जो मुस्तफा बैठा है वो तो पैसे कमाने की दौड़ में सब कुछ भूल चुका है और वो इस मुस्तफा को नहीं जानती वो पहले वाला मुस्तफा कहाँ चला गया, जिस पर कहता है कि इस मुस्तफा को तो वो भी ढूंढ रहा है, शायद वो कहीं को गया। खुद को जब आईने में देखता है तो वो खुद को पहचान नहीं पाता। यहाँ वो हिम्मत करके कहता है कि क्या वो लोग दोबारा एक नहीं हो सकते, जिस पर शर्जी कहती है कि क्या वो पुराना वाला मुस्तफा नहीं बन सकता जिससे इसने मोहब्बत की थी। पहले पैसे कम थे इन लोगों के पास लेकिन मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, एक दूसरे के लिए वक्त बहुत ज्यादा था, जिस पर मुस्तफा कहता है कि वो चाहकर भी अब वो पहले वाला मुस्तफा नहीं बन सकता क्योंकि अब बहुत देर हो गई है। जिसके बाद शर्जीना वहां से उठकर चली जाती है। मुस्तफा इसे हसरत से जाता देखता रह जाता है। शर्जीना घर लूटते हुए मुस्तफा के जुमले याद करती है जिसमें वो इससे कह रहा है कि वो जानता है इसने इससे इसका सब कुछ छीन लिया, वो शायद इसे मुआफ कर भी दे लेकिन वो खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाएगा। दूसरी जानिब मुस्तफा गाड़ी में शर्जीना की बातें याद करता है जिसमें शर्जीना इससे कहती है कि जब ताल्लुक रखना मुश्किल हो जाए तो एक दूसरे को किसी अच्छे मोड़ पर छोड़ देना चाहिए। वो इसे किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती और खुद को भी किसी दुख में नहीं रखना चाहती, इसलिए उन्हें अलहदा हो जाना चाहिए। मुस्तफा और शर्जीना के चेहरों पर दुख और अफसोस होता है। मुस्तफा का दोस्त अली मुस्तफा को फोन पर बताता है कि शर्जीना की कॉल आई थी और वो फ्लैट खाली करने का कह रही है। जिसके बाद मुस्तफा अपने पुराने मोहल्ले में वापस आता है, जिस पर इसे अपने और अली के जुमले याद आते हैं कि शायद वो लोग गलत जगह पर आ गए, जिस पर अली कहता है कि यही फ्लैट है। मुस्तफा फ्लैट में दाखिल होता है। अपने और शर्जीना के जुमले याद आते हैं जिसमें मुस्तफा कहता है कि कैसे रहेंगे तो शर्जीना कहती है कि इसके साथ वो किसी झोंपड़ी में भी रह सकती है। अचानक इसे एक कमरे में रोशनी महसूस होती है। मुस्तफा भागता हुआ आता है, देखता है कि शर्जीना कमरे में मौजूद है, फ्लैट की लाइट गई हुई है। मुस्तफा शर्जीना को देखकर हैरान रह जाता है। शर्जीना इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ जाती है। मुस्तफा इसके पीछे आता है और इसे याद दिलाती है कि वो अपने जज्बात कागज पर लिख सकता था लेकिन इसे बोल नहीं सकता था, जिस पर मुस्तफा कहता है कि वो इसकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसलिए इसे डर था कि जो भी बोलेगा गलत ही बोलेगा। जिस पर शर्जीना पहले की तरह इसे डांटते हुए कहती है कि वो हमेशा अपने बारे में नेगेटिव क्यों सोचता है, जिस पर मुस्तफा कहता है कि वो सोचता था कि वो बहुत ढीठ है लेकिन वो ऐसा है नहीं, इसे जब भी कोई तकलीफ हुई है इसे भी तकलीफ हुई है, वो समझता था कि वो इसे समझती है इसलिए खामोश रहता था। शर्जीना कहती है कि वो जानती थी कि वो इसकी केयर करता है, इसका ख्याल रखता है, जिस पर मुस्तफा कहता है कि लेकिन इसने फिर भी इसे खो दिया, जिस पर शर्जीना डांटते हुए कहती है कि वो यहाँ अंधेरे और गर्मी में इसके साथ बैठी है, वो कैसे कह सकता है कि इसने इसे खो दिया, जिस पर मुस्तफा कहता है कि ये अंधेरा इन दोनों की चॉइस है। इतने में लाइट आ जाती है, जिस पर शर्जीना कहती है कि इसे खुदा की तरफ से इशारा समझो। मुस्तफा कहता है कि वो इससे नाराज थी तो ठीक है लेकिन इसे छोड़कर क्यों चली गई, जिस पर शर्जीना रोती है और कहती है कि इसे गुस्सा आ गया था। मुस्तफा कहता है वो इसे मिला रहा था, कॉल्स कर रहा था लेकिन इसने इसकी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ दोनों अपनी अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को गिले लगाकर रोते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि दोनों एक ऊंची बिल्डिंग पर पहले की तरह मोहब्बत से एक जगह बैठे हैं। शर्जीना मोहब्बत से मुस्तफा के कंधे पर अपना सर टका देती है। अब दोनों खुश हैं।